हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो बनाने का मूड है। एक सुबह बनाया है, एक अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये बड़े काम की वीडियो है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। पर्टिकुलरली जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको सन 1990 की बात करता हूँ, जब प्राइमरी मार्केट के लिए मैं एप्लीकेशन भरा करता था। शेयर अलॉट होते ही मैं उसको बेच दिया करता था। 3 गुना 10 रुपये का शेयर लगा करता था। एट पार बोलते हैं जो कंपनी के बुक में लिखा रहता है। एट पार आइदर वो 10 रुपीज़ का है। 10 रुपीज़ एट पार एक नियम बना हुआ है कि कंपनीज के शेयर्स जो फ्लोट होते हैं वो 10 रुपीज़ के होते हैं। अगर उससे ऊपर के होते हैं तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। मानते हैं जैसे कोई शेयर 110 रुपये का है तो समझिए कि 100 रुपया उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है उसका। तो कंपनी की वो अलग से बुक में होता है कि दिस इज़ द इक्विटी ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर एट पार एंड 100 रुपीज़ इज़ द प्रीमियम। तो उसको कंपनी अदर वर्क में यूज कर लेती है। या जिन लोगों ने वो कंपनी बनाई है, खड़ी की है, 10 रुपीज़ का शेयर सभी 10 लोगों में बांट दिए गए। जब उन्होंने वो कंपनी का आईपीओ लेके आए तो उसको 100 रुपये के प्रीमियम से आगे लेके उस एक्स्ट्रा 100 रुपये को कंपनी खड़े करने वाले अपना लाभांश समझते हैं कि हमें रिवार्ड मिला। दोस्तों, इसको बोलते हैं शेयर एट प्रीमियम। जनरली 10 रुपये का ही एट पार स्टॉक होता है। पहले 100 रुपये का हुआ करता था, बहुत पहले, 90 से पहले। जैसे गुडियर का आज भी 100 रुपये का शेयर है। बाकी रिलायंस या दूसरे टाटा स्टील, इनका शेयर अभी तक भी 10 रुपये है एट पार। कुछ कंपनीज का शेयर जो स्प्लिट हो चुके थे, एक शेयर को 10 में, वो 1 रुपया, जैसे टाटा का होने जा रहा, अब वो 1 रुपये का हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसके जरिए आपको प्रीमियम भी बता दिया, एट पार भी बता दिया। पहले 100 रुपये का शेयर भी आया करता था एट पार, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 रुपये का एट पार कर दिया। उसको अब ये स्प्लिट करके 2 में भी बांट देते हैं, 5 में भी बांट देते हैं 2-2 रुपये में, और 10 शेयर में भी बांट देते हैं 1-1 रुपये में। मैं सारा उदाहरण आपको दे देता हूँ। देखिए, 10 रुपये में तो टाटा स्टील बांटने जा रही है एक शेयर को, यानी 10 रुपये के शेयर को 1 रुपये में। इस पे भी विवाद है कि जब ये 10 रुपये का शेयर जो अभी 885 रुपये चल रहा है, और ये जब 29 तारीख को 1 रुपये का हो जाएगा तो सिर्फ 85 रुपये रह जाएगा इसका कीमत लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में, ओनली 85 रुपीज़ का। तो सर, जब स्प्लिट होगा तो इसकी कीमत क्यों घटेगी? अरे भाई, 10 रुपये को 1 में भी तो तोड़ा है, यानी 1 शेयर को 10 शेयर में तोड़ दिया गया। अब उसकी एट पार कीमत 10 रुपये नहीं रही, एट पार कीमत अब उसकी 1 रुपया है। विप्रो का शेयर 2 रुपये का है, पहले 10 का था, उसको 5 में तोड़ दिया तो विप्रो का शेयर 2 रुपये का है। इन्फोसिस का शेयर 5 रुपये का है, यानी एक शेयर को 2 में तोड़ा हुआ है। तो दोस्तों, टीसीएस का शेयर 1 रुपये का है, यानी एक शेयर को 10 शेयर में तोड़ा हुआ है। अब इसका वैल्यूएशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली लिक्विडिटी बढ़ जाती है। टाटा स्टील के एक शेयर को 10 में तोड़ा जाएगा, उसकी मार्केट कैप अभी तो बढ़ जाएगी, वो लिक्विडिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेयर्स बिक्री ज़्यादा होंगे, बाइंग ज़्यादा होगी। रिवेटी का है 85 का, टाटा स्टील का है, तो बाइंग करो तो 130 पे चला जाएगा जब मार्केट। अब उस 850 रुपये के शेयर को 1300 पे जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए उसको लिक्विफाइड कर दिया है। एक शेयर को 10 शेयर में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के ज़्यादा हो गए हैं, कम रेट पे लिस्टिंग रहेंगे,
तो उसमें बाइंग ज़्यादा आ जाएगी। इसके विपरीत दूसरी बात भी है कि सर IOC का शेयर 72 रुपये से मतलब 70 रुपये क्यों आ गया? भाई एक पे 2 बोनस दिया, वो सॉरी दो शेयर पे 1 बोनस दिया। जिस भाई के पास 1000 शेयर थे, अब 1500 शेयर है, वो भाई बोनस शेयर्स को बेचना चाह रहा है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग स्टॉक कंपनी का बढ़ गया है। सेलेबल क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। एक तो बोनस हो गया, एक्स बोनस, उसका रेट कम हो गया, यानी जो 2 शेयर 110 के रेट के 220 में मिलते थे, अब वो 220 रुपये में 3 शेयर मिलने लगे। तो इसलिए लगभग 70 रुपया एक्स बोनस उसका रेट हो गया, क्योंकि 220 में 3 हो गए। अब एक्स बोनस जो 70 रुपये का शेयर है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? अभी तो देखिए वो 74 एक्स बोनस हुआ था, अभी वो 70 रुपीज़ पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ गया और बेचने वाले बेच रहे हैं। कंपनी के पास जो 100 शेयर थे, अब वो 150 हो गए, 1.5 गुने हो जाएंगे, तो वो बिक्री बढ़ जाएगी दोस्तों, बिक्री बढ़ जाएगी। तो अलग अलग लॉजिक हैं। मैंने 1 रुपये का भी बताया, 2 का भी बताया, 5 का भी बताया, 10 का भी बताया, और 100 रुपये का भी बताया। गुडियर का है 100 रुपये का 1 शेयर, गुडियर टायर। मैंने फ्लोटिंग स्टॉक भी बताए क्यों कम हो रहा है। मैंने टाटा स्टील का स्प्लिट होने के बाद में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, यानी फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और वो ऊपर जाने का चांस ज़्यादा रहेगा। यही मैनेजमेंट की पॉलिसी थी कि जो शेयर 1300 रुपये नहीं होता, वो 85 से 130 रुपये जल्दी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह की लॉजिक बाजार में हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। अब सन 1990 की बात पा जाइए, जब मैंने एप्लीकेशंस भरनी शुरू करी और एक नाम पे एक एप्लीकेशन अलाउ थी, 5-6 नाम मेरे पास थे। जब हम भरते थे उनको, तो 5-6 में से दोस्तों 3-4 एप्लीकेशन सर्टिफिकेट में बदल के आती थी 1 महीने के अंदर अंदर। टाइम होता था 1 महीना, और जैसे ही वो लिस्टिंग होती थी एक्सचेंज पे, तो दोस्तों वो पैसा 4-5 गुना तो नॉर्मली हो जाता था। 10 रुपये का शेयर एट पार मिला करता था और 40 रुपये हो जाता था। मैं उसको, क्योंकि देखिए मैं अभी भी अपने वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो बाइंग कैपेसिटी होगी, पैसा नहीं रहेगा तो बाइंग कैपेसिटी कैसे रहेगी। उन शेयर्स को मैं, जो स्पॉट मार्केट चला करता था आश्रम रोड गांधीनगर अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में, उस पर बेच दिया करता था। स्पॉट मार्केट में एक कोई सज्जन थे और काफ़ी अच्छा भीड़ रहता था वहाँ, अनऑथराइज था सारा वो ट्रेड, वहाँ बेच दिया करता था, और वो मुझे साथ के साथ चेक दे दिया करता था। वो पैसा फिर वो एट पार 10 रुपये का, मतलब जो शेयर 100 लग के आते थे 1000 रुपये में, वो ऐसा भी कई बार हुआ कि वो 10-10 गुने भी लिस्टिंग हुए। लिस्टिंग होते ही मैं तुरंत बेच दिया करता था, बिकॉज आई नीड मनी एट दैट टाइम। तो पैसा बढ़ता चला गया, और ऐसा हुआ दोस्तों कि एक बार तो कोटक महिंद्रा का जब बैंक फ्लोट हुआ 91 में, तो 45 रुपये में 100 डिबेंचर, 1 डिबेंचर पे 1 शेयर। आप यकीन करिए कि 4500 रुपये में 100 डिबेंचर जो रिफंडेबल थे, और 100 शेयर, यानी 45 रुपये का 1 शेयर। दोस्तों 1700 रुपये गया उसका भाव। कितना गया? 1700 रुपये। मुझे बड़ा अचरज हुआ, 1700 रुपये। दोस्तों ने कहा कि अब पकड़ा जाएगा 1700 रुपये। मैंने कहा क्यों पकड़ा जाऊंगा भाई। मैंने दोस्तों उसको बिक्री कर दिया। लाल टोमेटो रेड कलर की मारुति 800 कहीं नहीं दिखती थी मुझे साबरमती में उस दौरान। दिल्ली करोल बाग से ब्लैक में 10,000 दे के
उसको मैंने बाय कर लिया। मकान तो उससे पहले ही ले लिया था, क्योंकि मकान पहली प्रायोरिटी थी मेरी। पैसा नहीं था, लेकिन वो हर्षद मेहता जी के कांड पे मकान ले लिया गया और कार भी ले ली गई। अहमदाबाद के लोग, मेरे ऑफिस के लोग बैठ के देखा करते थे कि देख तो ले कम से कम इसमें कैसा लगता है। तो दोस्तों वो भी समय आया। घर में कुछ सामान ही नहीं था, आसाम से ट्रांसफ़र होकर आया था मैं। शेयर बाजार की लत लगी थी। एक बच्चे को शेयर एंड डिविडेंड का चैप्टर पढ़ाया करता था 10th में, अर्थमेटिक की बुक में हुआ करता था वो, CBSE की में। वहाँ से मैंने इसको सीखा, इम्प्लीमेंट किया उसको अहमदाबाद में आके 88 में। एंड दोस्तों फिर मैंने पढ़ा प्रोवर्ब, द थिंग विच हैज यू इन माइंड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज यूजलेस। यानी बिना इम्प्लीमेंटेशन के कोई भी ज्ञान आपके खोपड़ी में है वो बेकार है। एंड लाइफ इज जस्ट लाइक जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जीवन की। भविष्य हमेशा दिखाई देता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। सो यू गेट एडवांटेज व्हेन इट विल गो अप एंड कीप पेशेंस व्हेन इट विल गो डाउन। जब बाजार में नरमी हो, मंदी हो, तो आप शांति रखिए, पेशेंस रखिए। ये नहीं कि आप अपने डीमेट को उड़ा दें किसी के कहने से या किसी का एहसास दिलाने से कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये कल ही उड़ा देता हूँ उस साले को। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोरोना में 140 का गेल, 140 का ONGC, 300-400 रुपये का टाटा मोटर्स। दोस्तों 60-60 रुपये में ख़रीदे हैं मैंने, 60-60 रुपये में। और जो पहले गेल थे मेरे पास 140 के, मैंने जीरो नहीं किया डिमेट, मैंने बेचे नहीं है वो। अरे भाई तुम भी रहो और 60 वालों तुम भी आओ। क्या शेयर सस्ता नहीं था उस दौरान। कितने स्टॉक्स खरीदे, जो फंडामेंटली रिनाउंस्ड स्टॉक थे वो ही खरीदे दोस्तों। तो जो मैं बात हर्षद मेहता के टाइम की बता रहा था कि स्टॉक लगा 10 रुपये का, मार्केट में बेचा, उस पैसे से फिर 10 एप्लीकेशन भर दी, लगी, वो तुरंत फिर मार्केट में बेच दी। घर में जो सामान नहीं था वो खरीद लिया। जो घर नहीं था सबसे पहले घर खरीदा, फिर सामान खरीदा, फिर कार खरीदी। तो दोस्तों आप यकीन करिए, इस तरह से मैंने खुद ही अपनी प्रोवर्ब बनाई, उपदेश, कि देखिए जो पैसे से आप संपत्ति बना लेंगे वो तो आपका, अदरवाइज शेयर बाजार का पैसा शेयर बाजार में वापस चला जाता है। जब मार्केट भागे, आपके पास जो सामान नहीं है, घर बनाने के लिए प्लॉट चाहिए तो प्लॉट ले लीजिए, घर नहीं है तो घर ले लीजिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा लगा दीजिए पूरा, बच्चों के ब्याह शादी में पैसा पूरा लगा दीजिए, अपनी हेल्थ मेंटेन करने में पैसा लगा दीजिए, घर के संसाधन बनाने में पैसा लगा दीजिए। और जो पैसा आपने शेयर बाजार में लगा दिया उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको वापस मिलेगा। ये बाजार ऊपर भी जाता है और ये बाजार नीचे भी आता है। जैसे अभी काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया कि जून के महीने में जनरली ऑलमोस्ट ये नीचे रहता है, वो समय खरीदने का होता है, बाहर ना चाहे कुछ भी हो। तो हर्षद मेहता का टाइम गुजर गया और हम वहाँ से, केतन पारिक का भी टाइम आया, लेकिन हम वहाँ से कुछ स्टॉक्स जिनका आज नामो निशान नहीं है, स्क्वायर डी सॉफ्टवेयर, सिल्वर लाइन, सत्यम कंप्यूटर जो 5000 चला गया था, बेच के दोस्तों डिपार्टमेंट ने हमें कनाडा भेज दिया।
हम बेच के चले गए कि भाई पता नहीं कितना टाइम लगे, पैसा भी चाहिए। उसके बाद हमने उनको देखा नहीं और टच भी नहीं किया, और सुना है कि आज वो नामो निशान में ही नहीं है। और जो स्टॉक्स हम स्पोर्ट में बेचा करते थे, लोगों के बक्से भरे हुए हैं सर्टिफिकेट्स, कागज के सर्टिफिकेट्स से, वो कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे पास भी एक कंपनी के 400 शेयर हैं, विद्यानी इंजीनियरिंग शेयर ही हैं बस दोस्तों। वो थोड़ा बहुत भी नहीं उठ पाया, इसलिए नहीं बिक पाया वो। खैर, एक चैप्टर तो ये देखिए मैंने ख़त्म किया। अब दूसरा चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए, न्यू कॉमर्स के लिए। मास्टर गेन, मास्टर प्लस, पीएनबी म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड। दोस्तों 10 साल के लिए 10 रुपये प्रति यूनिट पीएनबी की मैंने खरीदी एज ए म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडिंग थी वो। 2 स्कीम हुआ करती थी, एक ओपन एंडिंग, एक क्लोज एंडिंग। दोस्तों जब 10 साल हो गए तो मैंने बहुत उम्मीद की कि मुझे कम से कम 3-4 गुना तो पैसा मिले। 4 रुपये में बेची। दोस्तों देखिए मेरे सीने पे क्या जोर पड़ा होगा। लगभग 1000 यूनिट थी, 10,000 रुपये मेरे लगे हुए थे। वो सिर्फ 4,000 रुपये में बेची हैं, क्लोज एंडिंग 10 साल बाद। अब आ जाइए मास्टर प्लस और मास्टर गेन पे। उनका भी हालत लगभग ऐसा ही रहा, लेकिन उनके हम चालाकी में आए नहीं। मेहरबानी करके म्यूचुअल फंड से दूर रहिए दोस्तों। कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, टेम्पटेशन तो उड़ गया। कार्वी में मेरा अकाउंट डीमेट भी था, लेकिन उसके अंदर शेयर नहीं था। सुना है वो भी बंद, खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, जो बहुत अच्छा चला करता था। और भी दोस्तों 2-3 म्यूचुअल फंड्स थे, बंद हो चुके हैं। टाटा एआईजी में मेरा पैसा था, एआईजी तो उड़ गया लेमन ब्रदर्स 2008 में। टाटा ने मेरा मूलधन बड़ी मुश्किल से वापस किया। दोस्तों मेहरबानी करिए इन जल्लादों के म्यूचुअल फंडों से। मेरे प्यारे बच्चों, लालच में मत आइए, इनके लालसा में मत आइए। अपनी पैसे का मालिक खुद बनिए। अब आप ये पूछना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी पैसे का मालिक कैसे बने। देखिए, एक तो लेमन ब्रदर्स में इतना पैसा मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी स्टॉक्स खरीदे और काफ़ी रिटर्न उनसे लिया। अब आप ये चाहेंगे कि कहाँ हम अपना पैसा लगाएं। अपने पैसे का खुद मालिक बनिए। अपने किसी अच्छे रेपुटेड, अब आप कहेंगे कि आपका कहाँ मेरा है, आईडीबीआई कैपिटल। अभी तक तो सरकारी है, लेकिन उसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज में मैं विश्वास करता हूँ, एसबीआई में मैं विश्वास करता हूँ। ICICI सिक्योरिटीज में भी मैं विश्वास कर लेता हूँ। ज़ेरोधा, एंजल, इनको मैं ज़्यादा दोस्तों जानता नहीं हूँ, लेकिन ये एंजल तो अच्छा होगा ही होगा, लिस्टेड कंपनी है। लेकिन मैंने सुना है बच्चों के मुंह से नाम ऑप्टॉक्स, ज़ेरोधा, इन्नी बिन्नी, किड्डी पिड्डी। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। किसी अननोन जगह पे डीमेट मत खुलवाइए। नाम मैंने बता दिए हैं। अपने इन जगहों पे डीमेट खोल के वहाँ NSDL या CDSL की कस्टडी में आपके स्टॉक्स होंगे। अपने स्टॉक्स, अपने पैसे का अपने स्टॉक के माध्यम से खुद मालिक बनिए। बाय बाय कर दीजिए म्यूचुअल फंड्स को। मैंने जीती जागती उदाहरण आपको दिए। अब आप कहेंगे कि सर स्टॉक्स कौन कौन से लें। दोस्तों मैंने लिस्ट जारी की है कई बार, उनके एनालिसिस के सहित, उनके एनालिसिस के सहित। और देखिए
लिस्ट जारी की है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर नाम गिना देता हूँ। इसको सुनिए वीडियो को और समझिए। खराब स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए, पैनी में मत लगाइए, मरियल में मत लगाइए, कमज़ोर में मत लगाइए, गिरे हुए पड़े में मत लगाइए, चोर ग्रुप में मत लगाइए, बैड गवर्नेंस वाले स्टॉक में पैसा मत लगाइए। अब सर एक दो एग्जांपल तो बता दीजिए जो बैड हैं। दोस्तों कोई BCG ग्रुप था, मैंने वीडियो भी बनाया था, 500 रुपये चलता था, आज सुना मैंने कि 439 आ गया। कोई धानी करके बोल रहा था 350 400 का खरीदा सर, 29 रुपये आ गया। ऐसे शेयर्स को देखना मत, जिनमें अपर सर्किट लगते हैं वो ऐसे ही होने वाले हैं, जिनमें अफरा तफरी मचती है वो ऐसी होने वाले हैं। दोस्तों इनसे दूर रहिए। अब आप जल्दी से स्टॉक सुन लीजिए कौन कौन से हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत अच्छा स्टॉक शेयर है, मैंने एनालिसिस करके भी वीडियो बना के डाला हुआ है कि डाइवर्सिफाइड बता देता हूं पहले। टाटा स्टील साइक्लिक है दोस्तों, नीचे आने दो तो खरीदने की कोशिश करना, अदरवाइज फॉरगेट। टैक्स शेयर्स पे मैं बुलिश हूँ क्योंकि इन पर डेप्ट भी नहीं है और ये बड़े अच्छे रिवार्ड भी देते हैं, आपको बोनस भी देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, HCL टेक है। दोस्तों इन चारों को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, एनालिसिस भी कर रखी है। अब आप कहेंगे सर बता दीजिए ना वो हैप्पी माइंड्स क्या है। बेकार है दोस्तों, बेकार है हैप्पी माइंड्स, बेकार है रूट मोबाइल्स, बेकार है विप्रो। एनालिसिस कराओगे तो उनके बारे में भी बता दूंगा क्यों हैं, एनालाइज करके बता भी दिया गया है। कितने स्टॉक्स बताए मैंने, उनमें आप पैसा लगाइए। टोरेंट फार्मा बताया था, उसमें लगाइए, डॉक्टर रेड्डी में लगाइए, और बिंदु फार्मा भी मैं अच्छा मानता हूँ, लो रेट पे है दोस्तों। मूवमेंट इसकी 900 1000 तक आ जाती है, मौका है अभी। अच्छे फार्मा स्टॉक्स पकड़ लीजिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अभी कहेंगे आप कि सर और कुछ बता दीजिए आज कल के समय में अभी क्या होगा इस बाजार का। दोस्तों फाइनेंस स्टॉक्स बुलिश मूड में है। फाइनेंस में आप HDFC बैंक, बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व कल ही खरीद लीजिए, शुरू कर दीजिए 2-2 शेयर। और भी फाइनेंस शेयर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनके अलावा भी अच्छे हैं। ऑटोमोबाइल में क्या करें सर? सर ऑटोमोबाइल में अभी टच मत करिए, बहुत ही हाई फाई रेट पे चल रहे हैं। नीचे आएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तब सोचिए। सर अभी समय है बाई करने का या नहीं? रिसेशन का क्या होगा? रिसेशन धीरे धीरे जा रहा है। देखिए जब हम किसी चीज़ का खतरा देखते हैं और पहले ही सजग हो जाएं तो वो नहीं आया करती। पहले ही सजग हो गए तो वो रिसेशन का खतरा टल गया। लेमन ब्रदर्स की तरह अगर बाई चांस आ जाती तो मान लेते कि खतरा है। दोस्तों मुझे अभी खतरा नहीं लगता, इस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अपने पैसे के मालिक खुद बनिए। अच्छे कंपनी में IDBI कैपिटल है, SBI है, कोटक महिंद्रा है, एंजल भी मैंने बता दिया है, लिस्टिंग है। अच्छी जगह पे डीमेट खोलिए, CDSL या NSDL उसके मालिक रहेंगे। आप उसका मंथली या एनुअली पे करेंगे। लालच में मत आइए कि वो फ्री में खोल रहा है, वो फोकट में खोल रहा है। फोकट में दोस्तों कोई नहीं खोलता। और आराम से अपने पैसे से अच्छे स्टॉक्स का मालिक खुद बनिए। अरे सर ये तो गिर गया,
डरिए मत, जब बढ़ेगा तो तुम बोलते नहीं। आज 2 रुपये गिर गया तो पसीना आ गया। बाजार गिरने और चढ़ने का ही नाम है। जब एप्रिसिएशन आपको अच्छा दुरुस्त लगे तो बेच लीजिए, सांसारिक काम में उस पैसे को ले आइए। सर सांसारिक काम तो सारे पूरे हो चुके हैं। अरे भाई प्लॉट ले लीजिए, बच्चे की शादी में लगा दीजिए, गरीब बहनों को थोड़ा बहुत दे दीजिए किसी बहाने से कि आज सावन का त्यौहार है या आज उसका जन्मदिन है या उसका कुछ खास पर्व है। बुजुर्गों पे दान कर दीजिए कि मैं आपसे मिलने आया था, मेरा दिल कर रहा था, आपसे 2 बात मैंने सुनी, तजुर्बे की, लीजिए मैं आपको ये देना चाहता हूँ। तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, तहे दिल से वो आपका धन्यवाद करेंगे, उससे आपकी तरक्की होगी, आपके मन में शांति आएगी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सेकंड चरण में इस वीडियो के जो बातें बताई, कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसी लगी। जिन भाइयों को पता है वो अपना टाइम इस वीडियो को सुन के वेस्ट ना करें, और जिन भाइयों को अच्छी लगे वो कमेंट्स में लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और भी अपनी कुछ प्रॉब्लम पूछें तो उसका जवाब दिया जाएगा। यूट्यूब के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के 89 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज है। एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके लिए बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि टाइम से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि टाइम से आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आ जाए। आज मैंने 2 सुबह और 2 शाम वीडियो बनाने का वादा किया था दोस्तों। अब मैं आपको कल एक वीडियो सुबह बनाऊंगा और एक वीडियो शाम को बनाऊंगा। सुबह वाले वीडियो में आपको कुछ स्टॉक्स की फिगर भी दूंगा कि भाई दिस स्टॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बाइंग एंड कीपिंग इन योर डीपी फॉर लॉन्ग टाइम। कोरोना पीरियड का आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जिसको आप सुन के दंग रह जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।